आज की कहानी एक अहंकारी राजा विजयसेन की है। उसे अपने धन, सेना और सत्ता का अहंकार था। लोग उसके नाम से कांपते थे। अहंकार में उसे लगता था कि संसार में उससे बड़ा ताकतवर और ज्ञानी कोई नहीं। जब वह कहता तलवार से बड़ा कोई सत्य नहीं होता, तब पूरा दरबार जय जयकार करने लगता है। उसे लगता था उसके राज्य में सभी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके राज्य के नगरवासी राजा से ज्यादा भगवान बुद्ध का सम्मान करते थे। बुद्ध की चर्चाएं चारों तरफ सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। राजा मन ही मन सोचता है, एक साधारण सन्यासी राजा से ज्यादा सम्मान कैसे पा सकता है? ये असंभव है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, उस बुद्ध को दरबार में बुलाओ। आज पूरा नगर देखेगा राजा बड़ा होता है या सन्यासी। सैनिक बुद्ध को बुलाने निकल पड़ते हैं। अगली सुबह बुद्ध धीरे धीरे महल की ओर चल रहे हैं, पीछे शिष्य। महल में तनाव, सैनिक कठोर लेकिन बुद्ध शांत। जहां पूरा महल शक्ति दिखा रहा था, वहीं बुद्ध की शांति सबसे शक्तिशाली लग रही थी। राजा सिंहासन पर बैठा है, बुद्ध सामने शांत मुद्रा में। राजा बुद्ध से कहते हैं, तुम्हारे पास ना सेना है, ना धन, ना महल, फिर लोग तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं? दरबार में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। बुद्ध मुस्कुरा कर कहते हैं, जिसे स्वयं पर विजय मिल जाए उसे संसार पर विजय की आवश्यकता नहीं रहती। पूरा दरबार शांत हो जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है और कहता है, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें दंड दे सकता हूं। राजा की बातें सुनकर सैनिक अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन बुद्ध की आंखों में भय नहीं था। बुद्ध शांत स्वर में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध का दास हो वह दूसरों का स्वामी कभी नहीं हो सकता। ये शब्द तीर की तरह राजा के भीतर उतर गए। रात का समय, राजा अपने कक्ष में अकेला और बेचैन है। बुद्ध की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्रोध का दास। पहली बार उसे एहसास हुआ वह पूरे साम्राज्य को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अपने मन को नहीं। महल में अचानक सैनिकों की हलचल तेज हो जाती है। सभी दौड़ते हुए दरबार में आते हैं। सैनिक घबराई आवाज में कहता है, महाराज, पड़ोसी राज्य की सेना सीमा तक पहुंच चुकी है। वे हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। राजा विजयसेन हमेशा युद्ध में विश्वास करता था। उसे लगता था डर ही सत्ता को मजबूत बनाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बुद्ध की बातें उसके मन में गूंज रही थी। जो व्यक्ति अपने क्रोध का दास हो वह दूसरे का स्वामी नहीं हो सकता। पहली बार उसके भीतर दो युद्ध चल रहे थे, एक बाहरी दुश्मन से और दूसरा अपने अहंकार से। उसे एहसास हो रहा था, हर युद्ध सिर्फ जमीन नहीं छीनती, लोगों की खुशियां भी छीन लेता है। राजा रात में ही बुद्ध के पास पहुंचता है। राजा बुद्ध से कहता है, अगर मैं युद्ध ना करूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध शांत स्वर में कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम युद्ध इसलिए करना चाहते हो क्योंकि इसकी आवश्यकता है, या इसलिए क्योंकि तुम्हारा अहंकार हार स्वीकार नहीं कर सकता? राजा चुप हो गया। अगली सुबह पूरा दरबार युद्ध की घोषणा सुनने के लिए तैयार था, लेकिन राजा ने कुछ और ही कहा। पहले दूत भेजे जाएंगे, हम युद्ध नहीं शांति का प्रस्ताव भेजेंगे। दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, लोग इसे आपकी कमजोरी समझेंगे। राजा शांत स्वर में बोला, कमजोर वह नहीं जो युद्ध रोकना चाहता है, कमजोर वह है जो अपने क्रोध को नहीं रोक सकता। दूत पड़ोसी राज्य में पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्य का राजा वर्षों से राजा विजयसेन के अहंकार और कठोरता से डरता था। उसे लगता था एक दिन विजयसेन जरूर हमला करेगा। इसी भय से उसने पहले हमला करने की तैयारी की थी, लेकिन जब उसे शांति का प्रस्ताव मिला वह आश्चर्यचकित रह गया। दूत ने संदेश पढ़ा, महाराज विजयसेन कहते हैं, यदि युद्ध टल सकता है तो हजारों लोगों का रक्त बहाने का कोई अर्थ नहीं। पहली बार राजा विजयसेन ने तलवार नहीं संवाद चुना और युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। अगली सुबह राजा बुद्ध के पास जाते हैं और विनम्रतापूर्वक कहते हैं,
सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं, युद्ध को रोक देना है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जो मन में शांति उत्पन्न कर दे वही सच्चा विजेता है।